बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्मोक्स सस्पेंशन और टैबलेट के बारे में कि ये क्या होती है और कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसका यूजेस है, क्या इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। शॉर्ट वे में हम सब इस चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पता हो तो इस जो वर्मोक्स है इसके अंदर मेबेंडाजोल जो है इसका मेन जो है फार्मूला होता है। इसको कीड़ों के इलाज यानी वर्म्स के इलाज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अक्सर बच्चों में जो है रंगत जर्द पड़ जाना या फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर बड़ों में भी एडल्ट में भी इस किस्म का सामना हो सकता है। पेट में उनके कीड़े मौजूद हों तो उसके लिए जो है इस दवाई को अमूमन यूज़ किया जाता है और इसमें हर किस्म के कीड़ों को ये कवर करती है। अब इसकी अगर हम सबसे पहले बात करें, इसका मेन फार्मूला मेबेंडाजोल है जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। और इसकी अगर हम बात करें मेबेंडाजोल, इसको इन्फेक्शंस जो कि वर्म्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, वर्म्स कौन कौन से हैं, विप वर्म है, पिन वर्म है, राउंड वर्म है और हुक वर्म है। ये चार मेन किस्म के वर्म्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, जिनको ये टैबलेट जो है काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है और इनको रिमूव करती है बॉडी से। ये तकरीबन 40 रुपये में अमूमन मिल जाती है गोली, और इसकी टैबलेट जो है 100 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है और इससे ज़्यादा डोज भी अवेलेबल है। 500 मिलीग्राम भी मिल जाती है अमूमन। और इसके अलावा जो है सिरप भी इसका 30 ml का मिल जाता है जो कि बच्चों में यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके जो है यूजेस की अगर हम बात करें कि कौन कौन से ये वर्म्स को दूर करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड वर्म, पिन वर्म है, विप वर्म है, राउंड वर्म है, कॉमन हुक वर्म है और अमेरिकन हुक वर्म। ये सब हुक वर्म जो हैं या जितने भी किस्म के वर्म्स हैं, इन सब के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन सबको ये कवर करती है। इसके बाद इसकी डोजेज कैसे होती है कि एडल्ट्स में जो है इसकी एक ही गोली अमूमन जो सुबह शाम ली जाती है 3 दिन के लिए, अगर वो 100 मिलीग्राम की है, और अगर वो 400-500 मिलीग्राम की है तो वो तकरीबन एक ही 1 डोज में अमूमन ली जाती है। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में सिरप जो है खाने के बाद जो है दिन में 2 बार लिया जाता है अमूमन 3 दिन के लिए। तो ये इसका अमूमन डोज होता है। इसके बाद जो है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि शो होते हैं लोगों को। एक डायरिया हो सकता है, उनको दस्त वगैरह लग सकते हैं, वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, उनको स्टोमिक या सीने मैदे में दर्द होता है, उनकी भूख जो है कम हो जाती है, थोड़े से स्किन के ऊपर रैश टाइप भी उनके बन सकते हैं। और ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम लोगों में होते हैं लेकिन हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसकी वार्निंग ग्रुप्स भी कुछ हैं कि इसको जो है उन पेशेंट में जिनको जिगर का मसला हो, लिवर का मसला हो, एनीमिया हो, खून की कमी हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो, तो उसके अंदर इसको एहतियात के साथ यूज़ किया जाए। उसको अंदर इसको लाजमी से यूज़ नहीं करना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेज और इसके वार्निंग ग्रुप्स। आई होप ये वीडियो आपको अब तक यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों का भी फायदा। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियोज़ के लिए लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।